फैज़े रमज़ान, फैज़े रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत रहम फरमाने वाला है। 6 रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी फैज़ टीवी नेटवर्क की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मैं नाज़िया अली आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नबी की उम्मती होने की ये निस्बत है, नबी की उम्मती होने की यही निस्बत है। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब ये निस्बत ही मेरी इज़्ज़त है। ज़हे नसीब ये निस्बत ही मेरी इज़्ज़त है। सुभान अल्लाह, माशअल्लाह। अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हमें अपनी रहमतों से नवाजा, साथ साथ रोज़े के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में सब्र व बर्दाश्त को दाखिल कर दिया। सब्र बर्दाश्त, उसके साथ शुक्र खुदावंदी। सब्र कहाँ कहाँ नहीं होता। सब्र सिर्फ रोज़ा रखकर खाना ना खाने का नाम या पानी ना पीने का नाम नहीं है। सब्र नफ्स का होता है, बर्दाश्त नफ्स का होता है, कल्ब का होता है, रूह का होता है। सब्र की बेशुमार अक़साम हैं, हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ रोज़ की तरह आज भी मेरा साथ देने के लिए डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी साहब मौजूद हैं और आज एक और इजाफ़ा किया। जिस तरह मैं आपसे बोलती हूँ प्रोग्राम में रोज़ के लाइव कॉल्स के ज़रिए आप हमारे लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आज एक सवाल भी है आपके लिए जिसका आप जवाब दे सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी मुज़फ़्फ़र साहब, मेहमानों का भी तारुफ़ करवाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज जिस मौजू पर गुफ्तगू हमारी इस प्रोग्राम में होगी वो है सब्र व इस्तकामत। इस माह मुबारक रमज़ान में बिलखुसूस रोज़े का एक हदफ जो है वो सब्र व इस्तकामत है। चूँकि हमारा मुआशरा इस वक्त अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुका है, चाहे मजहबी हों, सियासी हों या निजी जो इख्तलाफात हैं उसमें इतनी शिद्दत आ रही है कि इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो रहा है। और ये सब चीज़ें जो हैं इसके बैक पे बड़ी वजूहात हैं और इसमें एक वजह जो है मगरिब के अंदर आज़ादी राय का जो इख्तियार जो है उसका बेदरग इख्तियार दिया गया है कि वो जो चाहे कहें और जब चाहे किसी की शान में भी गुस्ताखी करें। बिलखुसूस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके वो इसको आज़ादी राय कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन तमाम चीज़ों को हमें रोकना होगा और बिलखुसूस आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो इसी हवाले से है कि इस रोज़े का एक हदफ और मकसद बर्दाश्त और सब्र का है। इसमें हमारे स्टूडियो में इस वक्त मुमताज़ आलिमुद्दीन तशरीफ़ फरमा है जो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। उनका मैं तारुफ आपके सामने पेश करना चाहूँगा। हमारे साथ मुमताज़ आलिमुद्दीन जनाब मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ दूसरी मेहमान मशहूर मारूफ नात खां, मनक़बत खां जनाब मोहतरमा हिबा महमूद साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा। अस्सलामु अलैकुम। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। और आज का जो सवाल मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, जो आपका इस सवाल का जवाब जो है वो आप कमेंट्स की सूरत में देंगे। सवाल है, मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान पहली जंग कब और कहाँ हुई? मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान पहली जंग कब हुई और कहाँ, किस मकाम पर हुई? इसका जवाब जो आप देंगे इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के आखिर में, जिनका जवाब दुरुस्त होगा उनके नाम यहाँ पर बयान किए जाएंगे। फैज़े रमज़ान। जी, मैं सिलसिले गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा और मुफ्ती साहब से कि ये रमज़ान का महीना और जिस रोज़े की हालत में अल्लाह ताला एक पैगाम ये भी दे रहा है कि इंसान बर्दाश्त करे। इस महीने का एक हदफ बर्दाश्त सिखाना है। क्या फरमाते हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जनाब को और आपकी
फैज़ टीवी की पूरी टीम को बहुत शुक्रिया। माह सयाम के फयूज़ व बरक़ात की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा करे कि ये फैज़ इतना आम हो जाए कि पूरी उम्मत मुस्लिमा इस फैज़ से फैज़ याब हो जाए। इलाही आमीन। आमीन। तो बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा तुम्हें नसीब हो जाए। बेशक बेशक। डॉक्टर साहब, जिस्म के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर दो चीज़ें हैं। एक का नाम नफ्स है, दूसरी चीज़ का नाम रूह है। दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं। नफ्स पूरा साल हमसे अपने जो चाहता है वो कराता है साल भर में, जायज़ नाजायज़ मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। बहरहाल खाने पीने के मामलात में वो बहुत आगे है। और रूह जो है हमारी, ये तकाजा करती है कि मेरा हिस्सा भी मुझे दिया जाए। तो इस रूह के लिए माह सयाम का इंतखाब हुआ। सुभान अल्लाह। नफ्स अम्मारा को तुम मारो। क्या बात। ये नफ्स बड़ू बड़ू को जलील कर चुका है, तकब्बुर दिलाता है, हसद दिलाता है, बेहरा रवि का शिकार कराता है। यहाँ तक कि जो इसी नफ्स का बड़ा दोस्त था, जिसको इज़राइल कहते हैं, शयातीन शैतानों का बड़ा बादशाह शैतान इबलीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, उसको भी इसी नफ्स ने जलील किया। जी बिल्कुल। इसी नफ्स ने उसको बारगाह खुदाबंदी से निकाला। अब ज़रूरत थी कि मेरे ये बंदे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले, तो हम इनको अहले ईमान कहते हैं। आमानू, ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया है कि तुम साहिब ईमान हो, साहिब वजदान हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते हो, इश्क करते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और हम तुम्हें पैगाम ना दें कि तुम रोज़ा रखो, तुम्हारा नफ्स अम्मारा मगलूब हो जाए और तुम्हारी रूह गालिब हो जाए। तुम पहले भी रोज़ादार थे, तुम्हारे अबाओ अजदाद भी रोज़ादार थे। या मैं इसको समझाने के लिए आपके नाज़रीन को आपके चैनल के तवस्सुल से यूं कह दूं कि ये तुम्हारी जो रूह थी, ये पहले से रोज़ादार थी। तुम आलम अरवाह से आए हो, तो वहां तुम रोज़ादार थे। तो हम इसलिए तुम्हें अहले ईमान कहते हैं कि तुम हर जगह रोज़ादार थे। फिर बुलंदी अता फरमाने के लिए जब यहाँ पे आए तो जरूरत इस अमर की थी कि आज हम तुम्हें कह दे, ऐ ईमान वालों, बड़ा मोहब्बत से समझाया, तुम साहिब ईमान हो, तुम मोमिन हो, तुम साले हो, तुम अच्छों की औलादे हो, तुम्हारा माजी बड़ा ताबनाक है, खूबसूरत है, तुम्हारे असलाफ बड़े खूबसूरत गुजरे हैं। और तुम जरा देखो तो सही पलट के, एक खजूर खाया और एक पानी का घूंट भरा, वाब सौ में गदिन नवे तो मिन शहर रमजान कह दिया। यहाँ से तो तुम्हारा आगाज हुआ। हम तुम्हें तसल्ली दिलाते, तुम रोजा रखो, रोजादार बनो। इससे तमाम सलूक की मंजिलें, विलायत की मंजिलें तुम आसानी से तय कर लोगे जब तुम मुत्तकी बनोगे। जिसके ऊपर तकवा हासिल होता है रोजों के जरिए, हम उसके सर पे विलायत का ताज रख देते हैं। हम उनके दुनिया पे डंके बजा देते हैं कि जिब्रील, हमने इसको अपना दोस्त बना लिया है, इसने तकवा हासिल किया। रोजे से, रियाजत से, इबादत से, तहज्जुद से, नवाफिल से मेरी मोहब्बत में जागता रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा। जो चीजें हलाल थी मेरी मोहब्बत में उसने छोड़ दिया। खाने सामने थे, छोड़ दिया। बीवी सामने थी, बैठ के खामोशी के साथ ज्यादा बात नहीं कर पाते कि मुझे तकवा हासिल हो जाए। तो फरमाया इसी का नाम सब्र है। तो मुसलमान नाम उसी का है जो सब्र करे। जो सब्र नहीं करता, मेरे नजदीक शायद 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 वो कहीं दूर से भी उसका ये इस अमल खैर से कोई ताल्लुक नहीं होता। पहचान यही होती है, जो सब्र करता है वो मोमिन। जी जज़ाकल्लाह। लाइव कॉल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन सा से बात कर रहे हैं? जी मैं मुजफ्फरगढ़ से गाँव कामरान अर्ज कर रहा हूँ। जी फरमाएं। मेरा मौलाना साहब से एक सवाल था कि रोजे की हालत में अगर मुंह भरकर उल्टी आ जाए तो इससे क्या रोजा टूटता है या नहीं? ठीक, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने आपका सवाल हम तक पहुंचाए। क़िबला सवाल ये है कि रिपीट करेंगे डॉक्टर साहब? वो फरमाते हैं कि रोजे की हालत में मुंह भर के अगर उल्टी आ जाए
तो रोज़ा उसका सही रहेगा नहीं रहेगा? रोज़ा नहीं रहेगा। रोज़ा नहीं रहेगा। भर कर उल्टी आ जाती है, कै होती है, ठीक है, तो वो रोज़ा टूट जाएगा, मगर उस रोज़े की कज़ा है, कफ़ारा नहीं। सुभान अल्लाह। बस आपने आपका जवाब जो है किबला ने जवाब दे दिया कि रोज़ा नहीं रहेगा लेकिन उसकी कज़ा जानी पड़ेगी, कफ़ारा नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ है मशहूर तशरीफ़ फरमा हिबा महमूद साहिबा, आप क्या सुनाना चाहेंगी आज? मैं मनक़बत सुनाना चाहूँगी बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम बारगाह है जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा में आपने पेश किया। नाज़रीन कराम, यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
और देखते रहिए फैज़ रमज़ान। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन, फैज़ रमज़ान आप देख रहे हैं अफ्तार की लाइव ट्रांसमिशन, और आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी बन सकते हैं, लाइव कॉल के ज़रिए इसमें शामिल हो सकते हैं। और एक सवाल भी हमने किया है जिसका जवाब आप दे सकते हैं। मुज़फ़्फ़र साहब, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं सब्र शुक्र पे, रोज़े पर, लेकिन उसके साथ मैं चाहूँगी कि हमारे जो नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे हैं तो एक बार फिर सवाल भी दोबारा रिपीट जी नाज़रीन, आज का सवाल है मुशरिकीन और मुसलमानों के दरमियान इस पहली जंग कब और किस मकाम पर हुई। ये सवाल के अंदर दो सवाल हैं जी। जंग कब हुई और किस मकाम पर हुई। आप उसका जंग का महीना बताएंगे और उस मकाम का नाम बताएंगे, दोनों चीज़ें। और यकीनन नाज़रीन कराम, बर्दाश्त और सब्र के हवाले से जो गुफ्तगू हमारी जारी मुमताज़ आलमदीन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, एक रिवायत में आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी का कोई बच्चा मर जाता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से पूछता है कि फ़रिश्तों, तुमने मेरे उस इंसान की, मेरे बंदे की जान ले ली? तो वो फ़रिश्ते जवाब देते हैं जी। उस वक़्त अल्लाह ताला फरमाता है कि उस वक्त उस शख्स ने, यानी जिसका बाप है, उसने क्या कहा। अल्लाह ताला ये सवाल करते हैं फ़रिश्ते से कि उस वक्त उसने क्या कहा। तो जवाब मिलता है कि उसने कलिमा इस्तरजा पढ़ा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी सब्र का मुजाहिरा किया। उसने कोई जफा नहीं किया, उसने कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि कहा कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह की तरफ वापस पलट के हमने भी जाना है। उस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, जाओ इसके लिए जन्नत में घर एक तैयार करो और उस घर का नाम होगा बैतुल हम्द, यानी ये सब्र का इनाम है खुदा की जानिब से। अल्लाह ताला सब्र को बहुत पसंद करता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह मोहब्बत करता है सब्र करने वालों के साथ। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मुमताज़ आलिमुद्दीन मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा है। ब्रेक से पहले भी आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाई, और मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि सब्र फ़कत ये कि खाने पीने पे सब्र करना है या इसके अलावा भी कोई दर्स है कुरान में रमज़ान के हवाले से? बिल्कुल शुक्रिया डॉक्टर साहब। सब्र बहुत बड़ा बाब है जी। बेसब्रे के साथ कोई नहीं होता डॉक्टर साहब, वो अकेला रहता है जी। जो सब्र वाला होता है उसके साथ ज़माना भी होता है, खुदा भी उसके साथ होता है। जैसा आपने अभी कुरान की आयत को कोट किया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अगर आयत के सियाक को सबाक को देखा जाए तो यहाँ भी अहले ईमान से खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ऐ ईमान वालो, मदद मांगो सब्र से और नमाज। क्या बात है। सब्र डॉक्टर साहब खुदा नहीं है, सब्र मखलूक है। नमाज अल्लाह की सिफत है, नमाज खुदा नहीं। इनसे मदद मांगो। क्या बात। खुदा कह रहा है इनसे मदद मांगो। मालूम ये होता है कि खुदा के अलावा गैर खुदा से भी मदद ली जा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नमाज से सब्र वो मदद जायज़ है, सब्र से मदद जायज़ है, तो मेरा ईमान ये कहता है अल्लाह के नबियों से भी मदद जायज़ है, वलियों से भी जायज़ है, अहले बैत पाक से भी जायज़ है। तो फिर ये सारा बाब है एक सब्र का। तो जहाँ बात है सिर्फ खाना पीना रोक देना, ये सब्र नहीं, ये सब्र की एक जुज़ है। सब्र ये है कि नफ्स जो तकाजा करे उसको रोका जाए, नफ्स अम्मारा जो बेजा कहे कि ये काम करो उसके उलट करो। यानी वो कहे कि मुझे ठंडा पानी पीना है, अगरचे पीना गुनाह नहीं है, मुबाह है, पियो ठंडा पानी। नफ्स की ख्वाहिश पे काम न करो, अल्लाह की रजा पे कर दो। कि नफ्स चाहता है पेट भर के खाऊं, नफ्स की नहीं मानो, अल्लाह की रजा मान लो कि थोड़ा सा इसको खिला दूं ताकि इबादत पूरी हो जाए। तुम जो काम करो अल्लाह की रजा के लिए, फिर अल्लाह तुम्हारे नफ्स को मुखातिब करेगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली नफ्स, अब तू मेरी तरफ आ जा। फिर वो नफ्स से अम्मारा नहीं कह रहा, अब कह रहा नफ्स से मुतमइन्ना। सुभान अल्लाह, क्योंकि अब इसको अक्ल आ गई है कि सब्र बहुत बड़ा इनाम है। फिर इसी एक रमजान का नाम डॉक्टर साहब सब्र भी है कि यहाँ जो सब्र कहते हैं, माह रमजान
रमजान रम्स से बना है, जिसके मानी जलाना, ये गुनाहों को जला देता है। वाह वाह वाह। तो इसीलिए एक इसका नाम है माह सयाम, माह सब्र, यानी ये सब्र का पैगाम देता है, रोकता है कि गुनाहों से बचो, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करो, अपने महबूद बरहक की फरमा बरदारी करो, अपने रसूल की ताबेदारी करो। तो इंसान वो इंसान बनता है जो हर मामलात में सब्र से काम लेता है। आज हम छोटी छोटी बातों पे भी सब्र हो जाते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, बीवी को मारते हैं, गली लड़ाई मोहल्ले में वो जाके लड़ाइयाँ करते हैं, तरह तरह का फसाद बर्पा करते हैं, तो हमारे हाथ से सब्र निकल जाता है। फिर हम कहते हैं कि हम रोजादार हैं। फरमाया तुम्हें कोई रोजादार को गाली दे तो तुम सब्र करो और तुम्हें उनको इतना पैगाम दो कि मैं रोजादार हूँ। जनाब मेरे पास ये अल्फाज नहीं है जैसे वो आपके पास अल्फाज हैं, या आप जो कसीदा पढ़ रहे हैं हमारे पास ये नहीं है, बल्कि हमारे पास सब्र है, हम सब्र करेंगे। तो डॉक्टर साहब मेरा मसला ये है कि सब्र पूरी उम्मत मुस्लिमा, हमारे असलाफ, हमारे अंबिया, हमारे औलिया का ये तरीका रहा है। उन्होंने सब्र का पैगाम दिया है। जो कौम सब्र को अपना हथियार बना लेती है वो कामयाब होती है। जो कौम बेसब्री होती है तरह तरह के बड़े बड़े नुकसानात उठाती है। मैं आपके इब्तदाई जो तमहीदी कलिमात थे मैं उसको खिराज तहसीन पेश करूंगा, जो आपने खूबसूरत अल्फाजों में पैगाम दिया कि हमारे मुसलमानों को सब्र करना चाहिए, मगर इतरत पैगंबर के ऊपर, नामूस रिसालत के ऊपर कोई समझौता नहीं है। कूलू कौलन सदीदा, दो टोक फैसला है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे, नामूस पे हमारा सब कुछ कुर्बान है। जानो माल, इज्जत, अबरू, हमारे माल औलाद सब कुछ कुर्बान है। हमारे पास सहारा है तो एक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिनसे कुरान मिला है, रमजान मिला है, रहमान मिला है, ये सोने चेहरे मिले हैं। हमें इंसानियत का दर्स मिला है कि इंसानियत क्या चीज है। हमारी खवातीन को इज्जत मिली है, आबरू मिली है, हमारी बच्चियों को इज्जत मिली है, इंसानियत को, पूरी इंसानियत को की बात ही नहीं हो रही। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपने रहनुमाई, पूरी इंसानियत को एक मकाम हासिल हुआ है कि अल्लाह की पहचान मिली। इसी इंसान को हमारे रसूल ने रब तक पहुंचाया और रब से हम कलाम करवाया। तो हम यही कहते हैं कि बाकी सदा इख्तलाफात हो सकते हैं, हम वो सब्र कर लेंगे, रो लेंगे, मगर हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आएगी तो यहाँ तो फिर सब्र भी वो हमें छोड़ जाता है कि यहाँ इतना होता है, इतना होता कि आका की जात के ऊपर यहाँ कूलू कौलन सदीदा के ये मानिए, फिर तुम दो टोक फैसला कर लो, तुम रसूल के साथ हो या अगियार के साथ हो। अगर हम रसूल के साथ खड़े हैं तो फिर कियामत के दिन हमारे रसूल भी फरमाएंगे आना लहा, तुमने अच्छा किया कि मेरे पास आ गए, तुमने अच्छा किया कि मेरी बारगाह में आओ। आओ आज शफात ये तुम्हारे लिए है, हौज़े कौसर के जाम तुम्हारे लिए है, हसनैन करीमन जन्नत के नौजवानों के सरदार तुम्हारे लिए है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। तो हम यही कहेंगे कि हमें सब्र भी करना चाहिए, मगर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन रहमत अपने हाथों से नहीं छोड़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत क़िबला ने बात की। यकीनन बर्दाश्त के हवाले से जो बहुत खूबसूरत बातें हुई। लेकिन नाज़रीन कराम, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, जो हमारे मुशाहिदात में आजकल बात आ रही है कि हमारे माशरे में बस में सफ़र करने वाले भी जब कोई छोटी तलखी होती है तो वो कहते हैं कि मैं रोज़े से हूँ, मुझे गुस्सा न दिला देना। नहीं, रोज़ा तो हमें सब्र सिखाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि रोज़े से हूँ, मुझे गुस्सा न दिला देना। तो इस तरह मुतवज्जो हमें होना पड़ेगा। मैं गुजारिश करूँगा कि हिबा महमूद साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, बारगाह रिसालत माब में या बारगाह अहल बैत में जो भी आप पेश करना चाहें मनक़बत या नात, ज़रा पुरजोश अंदाज में पेश कीजिएगा। और ये सवाल हमारा एक बार फिर दोहरा दूँगा कि आज का सवाल हमारा ये है, मुशरिकीन और मुसलमानों के दरमियान पहला मारिका, पहली जंग कब और कहाँ हुई? ये आज का सवाल है। जी बिल्कुल। हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने, हमें तो मस्त किया काली
अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने। मेरे आका आका मेरे आका मेरे सरकार का है नाम ऐसा, मेरे आका मेरे सरकार का है नाम ऐसा, मेरे आका मेरे सरकार का है नाम ऐसा। पालिया सब कुछ या मोहम्मद कहने वाले ने, पालिया सब कुछ या मोहम्मद कहने वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने। आका मैंने सरकार से जब दीक करम की मांगी, मैंने सरकार मैंने सरकार मैंने सरकार जब दीक करम की मांगी, मैंने सरकार से जब दीक करम की मांगी, पानी दामन मेरा भर डाला देने वाले ने, पानी दामन मेरा भर डाला देने वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने। दर्द सरकार मदीना का बसा कर दिल में, दर्द सरकार दर्द सरकार दर्द सरकार दर्द सरकार दर्द सरकार मदीना का बसा कर दिल में, दर्द सरकार मदीना का बसा कर दिल में, खूब ही लुत्फ लिया दर्द सहने वाले, खूब ही लुत्फ लिया दर्द सहने वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने। कोई क्या जाने इस ये करम की बातें हैं, कोई क्या जाने इस ये करम की बातें हैं, कोई क्या जाने से ये करम की बातें हैं। देने वाले ने दिया लिया लेने वाले ने, देने वाले ने दिया लिया लेने वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने। सुभान अल्लाह, क्या सुभान बात है, अल्लाह, क्या बात है। माशाल्लाह। बहुत जी क़िबला आपकी तरफ मैं आऊँगा। सब्र के हवाले से जो हमारी गुफ्तगू जारी है और बहुत सारे पहलुओं पर आपने माशाल्लाह से बहुत से हासिल गुफ्तगू फरमाई है। और मैंने इससे पहले ज़िक्र किया था कि हमारा जो मुशाहिदा है इस वक्त शहर के अंदर, तो हर जगह लड़ाई झगड़ा और ये फसाद। डॉक्टर साहब हमारे रोज़े का नाम लिया की तरफ भी जाना अच्छा है, ब्रेक बस के बाद मुख्तसरन, जी बिल्कुल हमारा लेकिन पैनल चेंज होगा ब्रेक के बाद। ठीक मुख्तसरन तो मुख्तसरन अगर इस पे जो हमारे माशरे में मुशाहिदात में आ रहा है कि वो नाम लेते हैं रोज़े का, ये रोज़े में हूँ वरना मुझे बहुत जो ना गुस्सा न दिला दें आप, ये रोज़ा तो हमें सब्र सिखा रहा है। डॉक्टर बिल्कुल यही है कि कुरान फरमाता है जुराऊन व यमनऊन अल-बाब, तुम अपनी इबादत के अंदर रियाकारी न करो। रिया अल्लाह को पसंद नहीं है। रोज़ा तो एक खामोशी इबादत है, रोज़े का मामला तो रब और बंदे का मामला है। फिर मैं तो ज़रा आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कह देते हैं जनाब मैं रोज़ादार हूँ, रोज़ा आपसे खोलूंगा, मतलब ये होता है मैं मारूंगा आपको। ये इतने बेसब्रे हो जाते हैं और बेहुरमती भी कर दी गई में मुआशरे के अंदर रहते हैं। ये हमारे मुआशरे की बदअमालियाँ हैं कि हमने अच्छे अफराद तैयार नहीं किए, उन तक सही मानी दीन नहीं पहुँचा, या उनको सब्र का हमने दर्स नहीं दिया, या उनके ऊपर हमने काम नहीं किया। इसलिए बात बात पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और अपनी इबादत को सामने ले आते हैं। मैं नमाजी हूँ, आप मुझे ये बात कह रहे हैं,
मैं तहज्जुद गुजार हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इबादत के लिए ही बड़ाई अपनी पेश इबादत को भी बता रहा है कि मैं बहुत बड़ा आबिद हूँ, जाहिद हूँ। भाई आबिद साहब, जाहिद साहब, सारी खूबियाँ आपके अंदर है, तो जरा सब्र भी करके दिखाओ ना, तुम्हारे अंदर सब्र कितना है। क्या सब्र का यही है कि जो बात आए आप अपनी इबादत को लेके आए, मैं जनाब आलिम दीन हूँ, आप मेरे साथ ऐसी बात करेंगे। अगर आलिम दीन था तो उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा थी सब्र करने की, क्या कहने? वो ज्यादा सब्र करता। हमें तो 2-4 मिनट अगर लाइव प्रोग्राम में भी लेट हो जाए तो हम खुद बेसब्रे हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सारी ये शरारतें इसी अंदर नफ्स की हैं। अगर हम अपने माह सयाम के अंदर इस नफ्स को दुरुस्त कर लेते हैं तो मेरा जाती मुशाहिदा और ख्याल ये है कि हम अपने नफ्स के ऊपर काबू पा लेंगे और दुनिया हमें साबिर शाकिर कहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने बात की। यकीनन यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक से पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, बेहद ममनून मशकूर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किए, आप दोनों का शुक्रिया। और साथ ही मैं भी नाज़रीन कराम से इजाज़त चाहूँगा और उसके बाद नाज़िया अली जो है उस सिलसिले को आगे बढ़ाती रहेंगी। इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब रोज़ इस वक्त तक मेरे साथ होते हैं और उसके बाद आज शुक्रिया लाजमी बनता है इनके लिए। नाज़रीन आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान अभी वापस आता है। शुक्रिया भी सब्र का, देखें ये सब्र सब्र पे बात हो रही है, लेकिन अभी आप लोगों को भी सब्र से काम लेना है क्योंकि अब वक्फे की जानिब हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी वापस आते हैं दोबारा से एक वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन आप फैज़ रमज़ान देख रहे हैं और छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा से हाज़िर हो गए हैं और पैनल भी तब्दील हो चुका है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी, जिस तरह स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, आप हमारी लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर आज जो एक सवाल आप सबके लिए है उसका जवाब देकर आप सोशल मीडिया के ज़रिए या कॉल पर ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। मैं सवाल भी रिपीट करती चलूँ, मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान पहली जंग कब और कहाँ हुई? आपने मकाम भी बताना है और माह मुबारक कोई सा भी महीना था इस्लामी, आपने वो भी साथ में बताना है मकाम के साथ साथ। हमारा पैनल तब्दील हुआ है, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले तारुफ़ की जानिब बढ़ूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज साहिबा और आज हम इनसे बहुत सारी बात करेंगे, डाइट प्लान पे ही बात करेंगे। रोज़े में जिस तरह से हम सब्र शुक्र आज हमारा टॉपिक था उस पर बात कर रहे थे, तो हम बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे भी कि किस तरह से हम रोज़े को जब हम अफ्तार भी करते हैं तो उसमें सब्र और शुक्र का मुजाहरा नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत इस तरह की हैं जो रोज़ा अफ्तार करते ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसका, और हम उसमें जल्दबाजी कर देते हैं। हमारे साथ नात ख्वां भी मौजूद हैं, सादुल्लाह फ़िरोज़ी साहब, और दोनों मेहमानों को अस्सलामु अलैकुम। लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन फैज़ टीवी नेटवर्क की हमारे नाजरीन देख रहे हैं। डॉक्टर साहबा आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, हमारे यहाँ जिस तरह मैंने अभी शुरू में भी कहा, जब हम रोज़ा रखते हैं तो उसमें वैसे ये नहीं है, इसकी बरकत है रमज़ानुल मुबारक की कि दस्तरख़्वान बढ़ जाते हैं, खानों का एहतमाम बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन जब हम रोज़ा अफ्तार करते हैं उसमें खाली पेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप क्या बताएंगी मेडिकली कि कौन सी चीज़ों पे हमें ज़्यादा, क्या लाइट फूड की तरफ जाना चाहिए रमज़ानुल मुबारक में, यही जो स्पाइसी का हमारे यहाँ रिवाज है इसको कायम रहना चाहिए इतना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रोज़ा एक्चुअली रोज़ा है क्या? रोज़े का मकसद ये है कि जब फास्टिंग होती है तो हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने ये रखा ही इसलिए कि हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। वो पूरा अरसा, जितने अरसा हमें मिलता है पूरा, जिसे फास्टिंग या रोज़ा कहते हैं, रोज़े में हम इतनी देर भूखे रहते हैं, उसका मकसद ये होता है जो हमारे सिस्टम डाइजेशन जैसे हाजमा होता है, हम पूरा साल खाना खाते हैं और इसी तरह वो डाइजेशन जो हमारी पूरे जिस्म की जो एनर्जी है वो उसमें सर्फ हो रही होती है कि वो खाना जो हम खाते हैं उसको हज़म करते हैं और इस तरह
से वो हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है। लेकिन रमज़ान के महीने में ये होता है कि जब हम लोग इतने ड्यूरेशन जो है वो खाना बंद होता है, तो वही एनर्जी जो हमारा खाना हज़म करने में लगती है, वही एनर्जी जो है वो हमारे जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए और हमारी ग्रोथ में जो है वो काम कर रही होती है। उसके अलावा ये होता है कि रोज़े का फ़ायदा, जो रोज़ा है उसकी वजह से जो हमें फ़ायदे होते हैं, उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी स्टोर फैट है, जब हमारा ग्लूकोज कम होता है, ज़ाहिर एनर्जी कम होती है, हम कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है जो खाना हम खाते हैं। अब रोज़े में इतना ड्यूरेशन होता है, खाना हम कम खाते हैं, तो जो हमारी जमा शुदा फ़ैट है, जो चर्बी है, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता है, तो ख़ुद ब खुद इतना ड्यूरेशन जो होता है, जैसे 15 से 16 घंटे का अगर रोज़ा है, तो हमारा फ़ैट जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है, वो फ़ैट जो स्टोर हुआ हुआ है। तो इस तरह से हमें रोज़े में एक तो फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो निज़ाम है वो इतने देर जो है वो आराम करता है, उसको रिलैक्स कर रहे होते हैं, और प्लस वही एनर्जी जो है, जी पूरा सिस्टम हमारी बॉडी का कुदरत ने ऐसा बनाया कि रोज़े में वो उसको रिलैक्सेशन मिलती है, और वो एनर्जी जो हमारे हाजमे में खर्च होती है वो हमारे जिस्म की ग्रोथ पे, हमारे जितने टॉक्सिन्स बनते हैं उनको वॉश करने, यानी डिटॉक्स हो जाता है, पूरा धुल जाता है इंसान अंदर से रोज़े में। अब होता यह है कि जैसे जब हम रोज़ा खोलते हैं तकरीबन 15-16 घंटे के बाद, तो उस वक्त हमारा मैदा खाली होता है, एसिडिटी हुई होती है, और दूसरा डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हुई होती है 15 से 16 घंटे। तो उसमें ये चाहिए होता है कि सबसे पहले तो आपने अपने न्यूट्रिशन में बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ आपने नहीं खानी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ नहीं खानी, और बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ख़तरनाक है। वही जो हमारी रिवायत का बिल्कुल बिल्कुल। फ्राइड में क्या होता है, अब आप रोज़ाना फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं तो क्या होगा, उससे आपकी फ़ैट जो है डिपॉजिट हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, और आप रोज़ाना शुगर खा रहे हैं पूरा 30 दिन, तो उसमें ये होता है शरबत की फॉर्म में आप ले रहे हैं, तो ये जितना भी शुगर है, जो लोग प्री डायबिटिक है, जिन्हें शुगर नहीं है, वो खुश होते हैं कि हमें तो शुगर नहीं है, हम आराम से जो है वो शरबत भी पी सकते हैं, मीठा दही बड़े हर चीज़ जो हमारा ट्रेडिशन है, तो वो खा रहे होते थे। लेकिन डेली शुगर खाने की वजह से भी जो प्री डायबिटिक पेशेंट है उनका भी शुगर लेवल बढ़ता है। सारा साल हमने परहेज़ भी किया होता है, हम सोच रहे होते हैं हम ये नहीं खाएंगे वो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और क्लियर करेंगे मैं नाजरीन के लिए कि रोज़ा बेशक इबादत अल्लाह ताला की समझकर रखा भी जाता है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल होता है कि हम सारा दिन भूखे रह लिए तो उसके बाद उसी में डाइट हमारी हो जाएगी, और जब रोज़ा इफ्तार किया जाता है, जैसे कि अभी हमने इस पर डिस्कस भी किया, तो क्या इसके अंदर सिस्टम ये है कि उस वक्त जब आपने बेइंतहा खा लिया तो आपने समझे वो पूरा जो दिन का आपका गैप था आपने वो फिल करके बल्कि डबल कर दिया उसको? बिल्कुल, असल में होता ही है कि रोज़े से कॉन्सेप्ट यही है ना कि हम इतने घंटे भूखे रहे, हालांकि सोच ये चल रही है, ये सोच गलत है। रमज़ान एक्चुअली कोई डिफरेंट नहीं होता, रमज़ान वही नॉर्मल जो है हमारी डाइट हम जो खाते हैं हमें उसी तरह से खाना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि हम इतना अरसा भूखा रहते हैं, सुबह सहरी हम लेते हैं ऑलरेडी, जो हम नाश्ते में लेते हैं अच्छा खासा हम मिकदार में जो क्वान्टिटी में खाना ले रहे होते हैं, उसमें भी ये सोच लिया जाता है कि पूरा दिन भूखा रहना है तो वो भी ज़्यादा ही की जाती है। और फिर जो हम अर्ली जो डिनर करते हैं, जैसे अफ्तार जो है वो हमारा डिनर में आ जाता है, तो वो उसके बाद जो है फ़ौरन सहरी, यानी कि इसमें हमारा जो ड्यूरेशन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि जिसमें हम उसको डबल खा के मल्टीप्लाई करें। और इंसान का जो मैदा है, जैसे मैंने बताया कि फास्टिंग में यह है कि ये कुदरती तौर पे जो है मैदे को रिलैक्सेशन का महीना होता है कि आपके निज़ाम पे जो है वो इतना बोझ ना पड़े। और दूसरा ये है कि रमज़ान में ज़्यादातर हम जो चीज़ें खाते हैं, स्पेशली जैसे खजूर है जो हमारा ट्रेडिशन भी है, खजूर के अंदर 70 से 90% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, कॉपर होता है, फाइबर होते हैं, यानी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ उसके अंदर आपको विटामिन भी मिल रहे हैं, आपको मिनरल्स भी मिल रहे हैं। यानी कुदरती तौर पे हमारे पास जो हम खजूर तकरीबन 2 से 3 खजूर अगर आप ले रहे हैं तो आप इतनी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं कि वो पूरा दिन आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन और एनर्जी प्रोवाइड करती रहे ना। उसके अलावा दूध, जैसे हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध और खजूर से ही रोज़ा खोलते थे, रोज़ा रखते थे, और बिल्कुल सुन्नत रसूल है। और दूध जो है वो स्लो एब्जॉर्बेंट, यानी दूध पीने से क्या होता है, एक तो उसमें फुल न्यूट्रिशन है, उसमें हमें पानी भी मिलेगा, और दूसरा ये कि वो स्लो एब्जॉर्ब होता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसका हाजमा होता है और पूरा दिन आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कोशिश यही करें कि हल्की फुल्की चीज़ें जैसे दूध है, खजूर है, लेकिन जो है आपने स्टार्ची फूड यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं, उसमें होल ग्रेन है, मल्टीविटामिन जैसे ब्रेड आती है, ब्राउन ब्रेड आता है, ये सब चीज़ों पर अमल किया जा सकता है। और डॉक्टर साहिबा की जो अभी आप लोग बातें सुन रहे हैं ना और देख रहे हैं, उस पर अमल भी करना है आप सब ने। माह मुबारक जब आया है तो ये मौका आप लोग क्यों गंवाना चाहते हैं। हमारे साथ अब डॉक्टर साहिबा सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन सादुल्लाह फिरोज़ी साहब भी मौजूद हैं, और क्या नात कौन सी सुनाएंगे आप, वो सुनाइए। जी इंशाल्लाह मैं एक कलाम पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा वल्ला मिसाल तेरी, जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारों, है दोनों जहां यारों, है दोनों जहां यारों, जागीर मोहम्मद की कहिए ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सब हसीनों में सबसे अव्वल, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। वो देखो देखो सुनहरी जाली, इधर सवाली उधर सवाली, इधर सवाली उधर सवाली। करीब से जो भी इनके गुजरा, हुजूर ने मुस्कुरा के देखा। है तू भी साइम अजीब इंसान के खौफ महशर से है हिरासा, के खौफ महशर से है हिरासा। अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। जी डॉक्टर साहिबा, जिस तरह सिलसिला रमज़ानुल मुबारक का है, रहमतें बरस रही हैं और उसमें आज उसी की बदौलत हम यहाँ बैठे हुए हैं और सहर और अफ्तार पर भी बात कर रहे हैं। अभी आपसे मैंने अफ्तार के लिए डाइट की ही तरह एक तरह पूछा। अगर डॉक्टर साहिबा हम जब सहरी की बात करते हैं तो जैसे गर्मियों का मौसम है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो टोटके के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे लोगों का कहना है कि दही खा लिया जाए अगर सहरी में तो पूरा रोज़ा बहुत आराम से गुजर जाता है। लेकिन आप क्या बताना चाहेंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ जाग रहे होते हैं और सोकर उठ के उस वक्त सहरी करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ होती है कि जो ज़्यादा अच्छी रहती है इसमें? देखिए उसमें सबसे अहम चीज़ है जो हम लोगों को बताते हैं, जो गाइड देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, वो ये होती है कि आपने अपने आप को, जैसे आज अगला रोज़ा है
उसके लिए आपने प्री हाइड्रेटेड रहना है। प्री हाइड्रेटेड का मतलब ये है कि जब आपने अफ्तार कर लिया, अफ्तार से सहरी तक का जो टाइम है, हर आधे घंटे के बाद जो है आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी पीना है, जिससे आपके पानी की कमी ना हो आपकी बॉडी में। एक तो ये। दूसरा, जहाँ तक दही का ताल्लुक है, बिल्कुल दही खानी चाहिए। ये टोटका भी है और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि दही खाने से एक तो आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होती, डिहाइड्रेशन नहीं होती, वाटर भी होता है उसके अंदर कैल्शियम भी होता है, उसके अंदर वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो वो आपको एनर्जी भी देती है। उसके अलावा ये कि जब सहरी में बात होती है, जैसे मैंने कहा कि आपने वो खाने लेने होते हैं जो आहिस्ता हज़म हो, स्लो एब्जॉर्प्शन, जैसे उसमें दूध है, उसमें दही भी आता है, और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में जैसे फुल ग्रेन, मल्टी ग्रेन जो है वो डबल रोटी है, सीरियल्स आते हैं, आपने उन सीरियल्स में डिफरेंट टाइप के जो है वो ड्राई फ्रूट जैसे बादाम है, अखरोट है या फिर खुबानी, ये बहुत मतलब डॉक्टर साहब वही चीज़ है ना कि इसमें भी क्वांटिटी के ऊपर, क्योंकि खजूर का इस्तेमाल भी हमारे यहाँ हम बारहा कहते हैं, सुन्नत रसूल है, हम इस्तेमाल करते हैं हर चीज़, लेकिन उसकी क्वांटिटी मिकदार हम कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़रा ड्राई फ्रूट्स का बताएंगे आप? जी, ड्राई फ्रूट्स के बारे में जो मिसाल आपको पता है, मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर, क्योंकि हमारा मैदा भी जो है उसका साइज है इतनी, तो अगर अमूमन जो है जितने भी डाइटिशियन है वो भी आपको ये बताएंगे कि आपने रोटी का पीस भी लेना इतना, गोश्त का पीस जो है वो भी इतना, जितना आपकी हथेली का साइज है, मेनली जो है आपने इतना लेना है। अब जाहिर अब इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो वो आपकी ओवर ईटिंग आएगी, तो ओवर ईटिंग करने से तो आपको पता है ना तो डाइजेशन, ना हाजमा आपका सही होगा, ना ही आपको अगले रोज़े के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, तो आपने कोशिश यही करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं अहम चीज़ आपको एक और बताना चाहूँगी, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं स्पेशली, और जैसे शुगर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी ये है कि इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं कि सब लोग ये समझते हैं कि या तो शुगर वाले पेशेंट ये समझते हैं कि हमने रोज़ा नहीं रखना, या ये समझते हैं कि हमने रखना है हर हाल में। उन्होंने रोज़ा रखना है तो उसमें जो है 2016 में तक जो है 13 कंट्रीज़ थे, उनके स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर और तमाम फिजिशियंस ने मिलकर कुछ गाइडलाइन दी थी जो शुगर के पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए थी, कि उसमें इन्होंने इनको 3 कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड किया था। इसमें एक तो बिल्कुल ही जो है रेड कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो इंसुलिन जो लगाते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट लोग होते हैं ना, जिनको सिर्फ इंसुलिन ही लगती है, या फिर वो लोग होते हैं जिनको पिछले 3 महीने में जो है वो ग्लूकोज कम होना, हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक आए हुए हों, तो वो लोग या तो रोज़ा ना रखें। पहले तो यही कहा जाता था ना रखें, लेकिन जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप रोज़ा रखें, लेकिन आप अपने डॉक्टर से पूछे बगैर बिल्कुल भी आपने रोज़ा नहीं मतलब ऐसे रखना। और दूसरी जो कैटेगरी आती है, अच्छा एक और चीज़ है, शुगर के पेशेंट अगर रोज़ा रखते हैं, चाहे उनकी शुगर कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल, उनमें 4 चीज़ें हो सकती हैं। या एक तो नंबर 1 हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का कम हो जाना, दूसरा हाइपरग्लाइसीमिया या तो शुगर बढ़ जाएगी, या फिर जो है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन की वजह से उनका पानी कम हो जाएगा और थ्रोम्बोसिस हो सकती है यानी खून उनका गाढ़ा हो जाएगा। और चौथी जो उनकी चीज़ होती है वो उसके अंदर ये होता है कि उनको जो है इम्बैलेंसमेंट होती है और मतलब उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, बेहोश हो सकते हैं, फेंटनेस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें कीटो एसिडोसिस यानी कि खून के अंदर एसिड बढ़ जाना, जब एसिड बढ़ जाता है तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें जो है पेशेंट को सांस नहीं आता, सर में दर्द होता है, कन्फ्यूजन होती है। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रोज़े, अगर आपने मतलब अनकंट्रोल्ड शुगर है और गाइडेड नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड कैटेगरी येलो कैटेगरी होती है, रेड और जो बिल्कुल ख़तरे में है। येलो वो कैटेगरी है जैसे जो सुबह में इंसुलिन लेते हैं लेकिन उसके बाद उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए ओरली जो है वो दवाइयाँ लेते हैं, मतलब दिन में भी जो है वो टैबलेट लेते रहते हैं कि अगर शुगर ज़्यादा हो गई दोबारा इंसुलिन ले ली, या फिर शुगर ज़्यादा है टैबलेट। जी बिल्कुल। तो इसी तरह से थर्ड कैटेगरी आती है जिसे ग्रीन कैटेगरी कहते हैं, जिसमें शुगर आपकी कंट्रोल है और आपका डोज जो है सुबह शाम का है, तो आप जो है वो अपना डॉक्टर से आप जो है वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन जो 2 पहले वाली कैटेगरीज हैं उनको बहुत सोच समझ के और डॉक्टर से बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी लाइव इफ्तार की ट्रांसमिशन है, टाइम की भी वजूहात होती हैं, और ख़ास तौर पे आज जो मैंने सवाल किया था, हमारे कॉलर्स भी थे हमारे साथ मौजूद, और सोशल मीडिया पे भी जो हमें देखने वाले हमारे नाजरीन हैं उनमें से कुछ के जवाबात आए। मैं सबसे पहले वो बताना चाहूँगी, सवाल हमने किया था मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान पहली जंग कब और कहाँ हुई। हमारे पास जो जवाबात आए मैंने उसमें आपसे पूछा था कि कब और कहाँ, यानी मकाम भी और महीना भी। तो जंग बदर तो जवाब दुरुस्त है जो कि मुनीब ने दिया है। मुनीब हैं, कामरान हैं हमारे साथ और अरूबा हमारे साथ मौजूद हैं।
लेकिन उसके साथ ही मैं आपको महीना बता चुकी हूँ, बताना चाहूँगी माह रमज़ान का, माह रमज़ानुल मुबारक, 17 रमज़ानुल मुबारक। और मैं नात की जानिब भी बढ़ूँगी, टाइम कम है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बताऊँ 6 रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा अफ्तार करेंगे आप लोग कुछ देर बाद, और अज़ान मगरिब का वक्त भी होगा, लेकिन अभी उसमें वक्त है। मुझे नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त फैज़ रमज़ान से, और मैं चाहूँगी सादुल्लाह फ़िरोज़ी साहब के आप नात रसूल मकबूल पेश करें। बटता है कायनात में सदका बतूल का, बटता है कायनात में सदका बतूल का, सुल्तान दो जहान है बाबा बतूल का। और मौला अली ने कह दिया सैयदा की शान में, मौला अली ने कह दिया सैयदा की शान में, अल्लाह ही जानता है रुतबा बतूल का, अल्लाह ही जानता है रुतबा बतूल का। सच है कि मेरी माँ भी उन्हीं की कनीज़ है, सच है कि मेरी माँ भी उन्हीं की कनीज़ है, मेरा है बाप दादा भी मंगता बतूल का, मेरा है बाप दादा भी मंगता बतूल का, सुल्तान दो जहान है बाबा बतूल का। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।